नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अक्टूबर सन 2023 आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा के 11 जिलों में सबसे ज्यादा जली पराली। किसानों के विरोध के बावजूद अंबाला टॉप पर तो फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और जींद भी पीछे नहीं रहे। हरियाणा में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज पाएं, फटाफट करें इस योजना में आवेदन, आज अंतिम तारीख। अंबाला में आज सीएम का विरोध करेंगे किसान। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आएंगे मनोहर लाल खट्टर। गन्ने की बकाया पेमेंट न मिलने से है खफा। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सरपंचों की बैठक। 25 अक्टूबर तक गांव में लगाएंगे बीजेपी जेजेपी एंट्री बैन के बोर्ड। टोहाना रैली में होंगे शामिल। हरियाणा में मौसम में आज रात से होगा बदलाव। 16 अक्टूबर से 2 दिन तक छाएंगे बादल। कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार। कोरोना काल में हटाए गए कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। कर्मचारियों को एनएचएम में किया जाएगा एडजस्ट। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। 10 नवंबर अंतिम तारीख, बताएंगे पूरी अपडेट। जींद में स्थित पिंडारा तीर्थ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया पिंडदान। कांस्टेबल एसआई भर्ती एग्जाम पैटर्न पर अनिल विज को आपत्ति। गृह मंत्री ने पेपर में हरियाणा से जुड़े सवाल शामिल करने को कहा। रेलवे 16 अक्टूबर से चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी वाराणसी रूट के यात्रियों को राहत। अंबाला भी रुकेंगी ट्रेनें। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए दावेदार की। आईओसी के सेशन में कहा, यह 140 करोड़ देशवासियों का वर्षों पुराना सपना। ऑपरेशन अजय 197 भारतीयों का तीसरा बैच रात 2 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार इजरायली सेना। पाकिस्तान पर भारत की जीत का अनंत सिलसिला। वर्ल्ड कप में 8वीं बार हराया। रोहित ने 86 रन बनाए तो 192 का टारगेट 31 ओवर में चेज किया। और नवरात्र से पहले एक हफ्ते में सोना 1857 रुपए महंगा हुआ। चांदी के दाम भी 2636 रुपए बढ़े। आगे और बढ़ सकते हैं दाम, बताएंगे ताजा अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहने की संभावना है। आज रात से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव रहने से हवाओं में बदलाव होगा। इससे 16 और 17 अक्टूबर को राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार भी बनेंगे। 18 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना बन रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मौसम में इस बदलाव से रात के तापमान में गिरावट आने से लोगों को ठंड का एहसास होगा। इधर चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से 15 और 16 अक्टूबर को मौसम विभाग की ओर से सूबे के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि उत्तर हरियाणा के साथ ही दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा और पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जिलों में गरज व चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज रविवार को डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके पश्चात नारायणगढ़ विधानसभा के शहजादपुर के सरकारी स्कूल में जनसंवाद करेंगे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने सीएम का विरोध करने का ऐलान किया है। किसान गन्ना की बकाया पेमेंट न होने से खफा है। किसानों ने कहा है कि आश्वासन के बावजूद किसानों को अटकी पड़ी गन्ने की पेमेंट जारी नहीं की गई है। ऐसे में किसान रविवार को शहजादपुर पहुँचने पर काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। किसानों ने कहा है कि नारायणगढ़ शुगर मिल की तरफ से किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है। पिछली मीटिंग में भी प्रशासन ने 10 अक्टूबर तक भुगतान करने का आश्वासन दिया था। किसानों की मांग है कि जनसंवाद कार्यक्रम से पहले प्रशासन गन्ने की पेमेंट किसानों को जारी करे, अन्यथा काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। हरियाणा में शुरू होने वाली कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्ती से जुड़े एग्जाम पैटर्न पर गृह मंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई है। अनिल विज ने गृह विभाग के द्वारा संशोधित किए गए भर्ती प्रस्ताव में होने वाले एग्जाम पैटर्न में हरियाणा से जुड़े सवालों को शामिल करने के लिए कहा है। अनिल विज ने इसके पीछे की वजह हरियाणा की सीईटी पास युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिलना बताया है। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर भर्ती में गृह विभाग द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है। इन नियमों के तहत पुलिस सिपाही के सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50% पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सिपाही के पदों के लिए 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इस भर्ती में सबसे अहम बात यह है कि उम्मीदवारों को सीईटी पास होना जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों से जनसंवाद किया। सीएम ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली में 3S यानी स्टडी, स्पोर्ट्स व स्क्रीन पर फोकस जरूरी है। साथ ही रटने की बजाय विषय को समझना आवश्यक है। संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि आज के आधुनिक दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चों को आधुनिक और अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने प्रदेश में अनेक मॉडल स्कूल निजी क्षेत्र में खोले हैं।
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर बयान दे रहे हैं। ब्राह्मण डिप्टी सीएम के बाद वह 4 डिप्टी सीएम बनाने का फार्मूला बता चुके हैं। उनके इन बयानों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान पहले ही किनारा कर चुके हैं। इसके बाद अब पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सूबे में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो जाट मुख्यमंत्री बनेगा, यदि किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया तो डिप्टी सीएम तो जरूर बनेगा। चंडीगढ़ में मीडिया को बयान देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला डिप्टी सीएम बनाने का फार्मूला बताया है। उन्होंने कहा कि 4 में से 1 डिप्टी सीएम महिला भी होगी। हरियाणा के 9 हिंसा पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम की जांच पूरी हो गई है। जांच में हिंसा को संगठित अपराध नहीं बताया गया है। साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई विफलता नहीं बताई गई है, लेकिन कुछ कमियां रह जाने के लिए जरूर जिम्मेदार ठहराया है। हिंसा फैलाने में स्थानीय लोगों के शामिल नहीं होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंसा फैलाने के लिए उपद्रवी बाहर से आए थे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ युवा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए गए झूठे प्रचार के कारण उत्तेजना का शिकार हो गए, जिस पर समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि स्थानीय मुसलमानों ने मंदिरों की रक्षा की और हिंदुओं ने मस्जिदों की रक्षा की है। हिंसा के दौरान ऐसा सौहार्द भी हरियाणा के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में देखने को मिला है। हिंसा के दौरान सोशल मीडिया का जमकर दुरुपयोग किया गया है, जिससे पूरा माहौल ही बिगड़ गया था। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि अब अल्पसंख्यक आयोग ने भी भाजपा सरकार की उस थ्योरी का दम निकाल दिया है जिसमें वो इस स्थानीय लोगों व नेताओं की साजिश करार दे रही थी। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शनिवार दोपहर बाद यादव धर्मशाला में सरपंच एसोसिएशन महेंद्रगढ़ की एक मीटिंग हुई। इसमें 5 नवंबर को टोहाना में होने वाली पंचायत राज अधिकार बचाओ रैली में भाग लेने को लेकर रणनीति बनाई गई। सभी सरपंचों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक सरपंच एक गाड़ी रैली में लेकर जाएगा। इसमें पंचायत मेंबर, ट्यूबवेल ऑपरेटर व मनरेगा मजदूर भी शामिल होंगे। रैली के लिए गाड़ियां चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा पार्क महेंद्रगढ़ से रवाना होंगी। सरपंचों ने बताया कि 25 अक्टूबर से पहले रैली को लेकर प्रत्येक सरपंच अपने अपने गाँव में बीजेपी व जेजेपी नेताओं की एंट्री बंद के होल्डिंग लगाएंगे। इस मीटिंग में ब्लॉक समिति के मेंबर भी सरपंच एसोसिएशन को अपना समर्थन देने पहुंचे। हरियाणा के झज्जर शहर में आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को पंडित श्री राम शर्मा पार्क से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निवास तक प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने धनखड़ की आवाज से पहले ही बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने आंगनवाड़ी वर्करों को रोका तो हंगामा हो गया। वर्करों व पुलिस में धक्का मुक्की हुई। आंगनवाड़ी वर्करों ने पुलिस के बैरिकेड्स भी गिरा दिए। आंगनवाड़ी कर्मचारी की प्रधान छोटा गहलोत ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2021 में सरकार और कर्मचारियों के बीच कई मांगों को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने अब तक उन मांगों को लागू नहीं किया है। इसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की गई थी। साथ ही आंगनवाड़ी वर्करों को कुशल व अर्ध कुशल का दर्जा देने की भी मांग रखी थी। हरियाणा के जींद में श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर शनिवार को पांडु पिंडारा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और दोपहर बाद तक गोहाना रोड पर नए बस अड्डे के साइड में जाम जैसी स्थिति बनी रही। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बता दें कि शनिवार को साल 2023 की सर्वपित्र अमावस्या थी। ऐसा माना जाता है कि सर्वपित्र अमावस्या पर उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि परिवार के सदस्य भूल जाते हैं। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितरों या फिर पूर्वजों के नाम पर दान करना बहुत ही फलदायी होता है। हरियाणा सरकार द्वारा सख्त कदम उठाने के बावजूद अंबाला समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां किसान धान के अवशेष में आग लगाने से रास नहीं आ रहे हैं। अंबाला जिला हरियाणा में टॉप पर बना हुआ है। यहाँ पिछले 1 महीने में अवशेष में आग लगाने की 62 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं पूरे हरियाणा में 15 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 374 जगह आग लगाने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनका प्रशासन द्वारा चालान किए गए हैं। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार माने तो अंबाला जिले में 62, फतेहाबाद में 53, कुरुक्षेत्र में 51, जींद में 41, सोनीपत में 34, यमुनानगर व कैथल में 31, करनाल में 23, में 16, पंचकुला, पानीपत और पलवल में 12, फरीदाबाद, झज्जर व सिरसा में 2, भिवानी व रोहतक में 1 और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी व गुरुग्राम में अभी तक कोई भी मामला आग जलाने का सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता देंगे, ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2023 है। संरक्षक सहायक के लिए आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए व तकनीकी सहायक आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें कार्य से संबंधित कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहनावे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र के दौरान वैष्णो माता के दर्शन और आरती करते समय शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक बात करें, अब छोटे कपड़े, शॉर्ट्स, कैपरी और टी शर्ट आदि पहनकर दर्शन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि आदेश सख्ती से लागू होंगे। श्राइन बोर्ड प्रशासन श्रद्धालुओं की पोशाक पर कड़ी नजर रखेगा। श्रद्धालुओं ने कहा है कि वे प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमें शालीन कपड़े पहनकर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आना चाहिए और आरती में बैठना चाहिए। फैसला बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उधर दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए महिलाओं को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। ड्रेस कोड 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी अभी से दी जा रही है। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन के प्रमुख ने कहा है कि अब लोग हाफ पैंट, फटी जींस, स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनकर जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाती रही है और इन्हीं में से एक है आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश सरकार ने आयुष्मान चिरायु योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए ऐसे परिवारों को लाभ देने का फैसला किया गया है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। सरकार की इस योजना के तहत बात करें तो 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले लोगों को मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी, जबकि 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों से 1500 रुपए प्रीमियम लेकर उन्हें चिरायु कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत चिरायु कार्ड बनवाने के लिए सीएससी सेंटर जाकर आयुष्मान चिरायु योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि आप इस योजना के लिए 15 अक्टूबर 2023 यानी आज अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना की यही अंतिम तारीख भी है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार सभी लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा का आयोजन 2 दिन 2 शिफ्ट में किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 और दोपहर बाद 3 बजे से 4:45 तक आयोजित होगी। ग्रुप डी सीईटी के लिए प्रदेश के 18 जिलों में 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 4 शिफ्टों में 11,84,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एग्जाम शीट स्लिप लिंक पहले से एक्टिव किया जा चुका है। इस लिंक के जरिए उम्मीदवारों को यह जानकारी मिल गई है कि उनकी परीक्षा किस दिन और किस शहर में आयोजित होगी। अब जल्द ही आयोग की तरफ से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। इस परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को अन्य कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। उम्मीदवारों का चयन ग्रुप डी सीटी में आए स्कोर के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट में किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 105 मिनट का समय दिया जाएगा। यह परीक्षा OMR आधारित होगी। इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप डी के लगभग 13,536 पदों पर भर्तियां होंगी। नवरात्र से पहले वाले हफ्ते में सोना 1,857 रुपए और चांदी 2,636 रुपए महंगी हो गई है। पिछले हफ्ते 24 कैरेट सोना 56,539 रुपए पर था, जो अब 58,396 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान चांदी की कीमत 67,095 रुपए से बढ़कर 69,731 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। रविवार यानी आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही निवेश और शॉपिंग के लिए भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के चलते सोने में निवेश बढ़ने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार बन गए हैं। इसके अलावा घरेलू बाजार में त्योहारों की मांग बढ़ेगी। इसके बाद शादियों का सीजन प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में डिमांड बढ़ने का असर कीमतों पर अवश्य होगा। इससे दिवाली तक सोना 60,000 और चांदी 73,000 रुपए तक जा सकती है। अगर आप इन दिनों सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये आपके लिए अति आवश्यक है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। और साथ ही चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।